जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग आज को पढ़ना क्या, आज हम लोग स्वराज पार्टी के गठन पढ़ेंगे। 1922 ईस्वी में हम लोग देख लिए थे। आज से हम लोग 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी के गठन पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, स्वराज पार्टी क्यों गठित हुआ, तो देखेंगे हम लोग कि गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? गया में 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। और उस अध्यक्षता में क्या होता है कि जैसे ही चित्तरंजन दास अध्यक्षता करते रहते हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों को जितना अधिवेशन कर रहे हैं उस अधिवेशन से हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मतदान में यानी वोट में भाग लेना चाहिए। क्या? चुनाव में भाग लेना चाहिए। जो चुनाव होता है चुनाव में भाग लेना चाहिए और चुनाव में भाग लेकर के कुछ सीटों को जीत करके अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापना करना चाहिए। तो क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी के स्थापना करने के चलते देखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं कौन? चित्तरंजन दास। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। क्या? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और गठन करने का मेन कारण क्या था कि हम लोग देखें कि गया अधिवेशन जो था 1922 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ। तो 1922 ईस्वी में अधिवेशन हो रहा था। चित्तरंजन दास बोलते हैं कि हम लोगों को देखिए अन्न विनय की नीति अब हम लोग नहीं अपनाएंगे, अब हम लोग चुनाव में सीधा भाग लेंगे। पीपी पॉलिसी में वही था अन्न विनय के नीति को यानी, और साथ में क्या था, एक और था क्या, आंदोलन। क्या? आंदोलन अब हम लोग नहीं करेंगे, आंदोलन से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या हो रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसको पर? ब्रिटेन वालों पर, यानी कोई अंग्रेज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चुनाव में भाग लेंगे। और उसी बीच देखते हैं कि चित्तरंजन दास क्या होता है, जैसे ही ये बात बोलते हैं कि हम लोग अब चुनाव में भाग लेंगे, तो जो कांग्रेस होता है, कांग्रेस के बात जो है क्या होता है, हजम नहीं होता है। और कांग्रेस क्या करता है कि उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता है। चित्तरंजन दास प्रस्ताव पेश करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस अब चुनाव लड़ेगा। तो कांग्रेस में ये बात पारित नहीं होता है कि हाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में दो तरह के व्यक्ति थे। एगो था नो चेंज ग्रुप का व्यक्ति और एगो प्रो चेंज ग्रुप का व्यक्ति। माने एगो था जो कांग्रेस में बदलाव चाहता था और एगो थे जो कांग्रेस में बदलाव नहीं चाहता था। तो दो तरह के व्यक्ति था किसमें? कांग्रेस में। तो हुआ क्या कि यहाँ कांग्रेस में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और कांग्रेस में जैसे ही प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो चित्तरंजन दास को अपना अलग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं और उसी पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। और उस कब स्थापना करते हैं स्वराज पार्टी का? तो 1923 ईस्वी में। और उसका अपने अध्यक्ष होते हैं CR दास, यानी चित्तरंजन दास अपने खुद अध्यक्ष होते हैं और सचिव बनाते हैं मोतीलाल नेहरू को। किनको? मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाते हैं। और स्वराज पार्टी का मुख्य यानी प्रमुख सदस्य पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वराज पार्टी का प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, और ये उसमें से नहीं देगा, छांटने के लिए बोलेगा। तो देखिए विठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंकर और NC केलकर ये सब थे। और देखिए श्रीनिवास अयंकर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सब के थे स्वराज पार्टी के क्या थे, सदस्य थे। तो आइए हम लोग बारी बारी से सारे फैक्ट पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। चित्तरंजन दास ने बोले कि अब हम लोग अन्न विनय की नीति को नहीं मानेंगे, 3P पॉलिसी को नहीं मानेंगे, अब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन करने से अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी चित्तरंजन दास को कहना था सफा क्या कि अब हम लोग जो कांग्रेस है वो कांग्रेस क्या करेगा, चुनाव में भाग लेगा। क्या करेगा? चुनाव में भाग लेगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ चुनाव में भाग लेंगे, उसके बाद कांग्रेस में प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो CR दास जो होते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंकर, ये सब क्या करते हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, यानी त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस में, और बोलते हैं कि हम लोग कांग्रेस ज्वाइन अब नहीं करेंगे और स्वराज पार्टी के अलग स्थापना करते हैं। कांग्रेस से हट करके
स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और स्वराज पार्टी का गठन कब करते हैं? तो मार्च 1923 ईस्वी में। कब? मार्च 1923 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा एग्जाम में कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। छोटा डेट अगर उठाएगा तो मार्च 1923, और नहीं तो सिर्फ 1923 देगा। सिर्फ 1923 ईस्वी याद रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अध्यक्ष खुद होते हैं CR दास, जो है चित्तरंजन दास, वो खुद अध्यक्ष होते हैं स्वराज पार्टी का। और सचिव बनाते हैं मोतीलाल नेहरू को। किनको? मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाते हैं। और इसके प्रमुख सदस्य भी क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में कि स्वराज पार्टी का प्रमुख सदस्य कौन कौन था। तो देखिए, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंकर, NC केलकर और कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सभी प्रमुख सदस्य थे स्वराज पार्टी का। और कांग्रेस में क्या होता है कि देखिए कि आगे चल के फिर कांग्रेस भी चुनाव में भाग लेता है। तो इसको हम लोग आगे देखिएगा 1923 ईस्वी में जब चुनाव होता है, तो इस चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता है। क्या होता है? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता है। और स्वराज पार्टी जो चित्तरंजन दास बनाए थे, ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही सिर्फ बनावे किए थे। तो स्वराज पार्टी चुनाव लड़ता है। क्या करता है? स्वराज पार्टी चुनाव लड़ता है। और टोटल सीट कितना पर हुआ था चुनाव? तो 101 सीट पर चुनाव हुआ। कितना? क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा कि हाँ, ध्यान रखना है एग्जाम में कि कितना सीट पर चुनाव हुआ था स्वराज पार्टी के समय। 1923 में जो चुनाव हुआ था उसमें 101 सीट पर चुनाव हुआ था, जिसको मैं देखिएगा तो 42 सीट, क्या लगभग 42 सीट क्या करता है कि स्वराज पार्टी अकेले जीत लेता है। तो जैसे ही 42 सीट जीतता है स्वराज पार्टी, तो देखेंगे हम लोग कि कांग्रेस का नज़र खुल जाता है। और कांग्रेस भी बोलता है कि अब हम लोग भी चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि 101 में सिर्फ स्वराज छोटा पार्टी होकर के स्वराज पार्टी, और 101 में 42 जीत गया सीट, यानी हम लोग को भी चुनाव में भाग लेना चाहिए। यानी कांग्रेस बोल रहा है कि हम लोग को भी चुनाव में भाग लेना चाहिए। और ठीक इसके अगला जब देखिएगा कि नगर परिषद का चुनाव होता है, तो नगर परिषद का चुनाव में क्या करता है कि कांग्रेस भाग लेता है। और कांग्रेस भाग लेता था पटना से राजेंद्र प्रसाद, कलकत्ता से चित्तरंजन दास, ये सब क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसको में? तो नगर पालिका के चुनाव में। तो वो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। एक प्रमुख सदस्य देख लिए हम लोग, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंकर और NC केलकर। कांग्रेस में क्यों देखेंगे हम लोग, तो कांग्रेस में क्यों जो है प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था चुनाव लड़ने का, तो उसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस में खुद फूट था। क्या था? फूट था। एगो प्रो चेंज के थे और एगो चेंज के। जो एगो थे जो कांग्रेस में क्या करना चाहते थे? बदलाव करना चाहते थे। और एक पार्टी जो था वो कांग्रेस में बदलाव करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है कि नो चेंज ग्रुप में कौन कौन थे और प्रो चेंज ग्रुप यानी चेंज वाला ग्रुप में कौन कौन थे। तो देखिएगा कि प्रो चेंज में यानी चेंज कौन कौन चाहते थे। जो चेंज चाहते थे वो स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। क्या किए थे? जो चेंज चाहते थे कांग्रेस में, जो चेंज चाहते थे वो क्या थे कि स्वराज पार्टी का ज्वाइन कर लिए थे। और जो नो चेंज यानी कांग्रेस में कोई चेंज नहीं चाहते थे, वो क्या थे? कांग्रेस के ही ज्वाइन किए थे, कांग्रेस में से नहीं हटे थे, स्वराज पार्टी में नहीं गए थे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नो चेंज चाहते थे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए कांग्रेस में, कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, इंदु याग्निक, ये सब जो थे वो क्या थे कि प्रो चेंज में नहीं जाना चाहते थे, यानी चेंज नहीं होना चाहता था कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगा। और कांग्रेस चुनाव में भाग लेगा यानी प्रो चेंज में कौन कौन थे? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंकर, ये सब जो थे ये स्वराज पार्टी का क्या थे? प्रमुख सदस्य, जो कांग्रेस से हट गए थे, कांग्रेस में से फूट करके अलग स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। और देखिएगा क्या कि 1923 ईस्वी में चुनाव होता है, जिसको में टोटल 101 कितना 101 सीट पर चुनाव होता है, जिसको में स्वराज पार्टी छोटा पार्टी होकर के 42 गो सीट जीत लेता है। तो कांग्रेस का यहाँ आंख खुलता है। और कांग्रेस भी अगला चुनाव से देखिएगा कि कांग्रेस भी चुनाव में भाग लेने के लिए जैसे ही देखेगा कि 42 गो सीट जीता, तो अगला अधिवेशन फट से बुलाएगा। और फट से बुला करके क्या करता है
कि उस अधिवेशन में चुनाव को पारित कर देता है कि अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगा। और उस चुनाव के बाद क्या होता है कि अगला चुनाव नगर पालिका का चुनाव होता है। और नगर पालिका के चुनाव में देखिएगा तो कांग्रेस भाग लेता है। और वहाँ देखिएगा कि पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चित्तरंजन दास थे कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से चित्तरंजन दास। और अहमदाबाद, कहाँ? अहमदाबाद से विठल भाई पटेल थे। कहाँ से? विठल भाई पटेल। यहाँ से कैसे उठावेगा कि कांग्रेस चुनाव में भाग लिया था या नहीं लिया था 1923 ईस्वी में? तो नहीं लिया था। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में कितना सीट जीता था? तो 42 सीट जीता था। कितना? 42 सीट जीता था। इसके बाद जो नगर पालिका का चुनाव होता है उसको में कांग्रेस भाग लेता है। और पटना से राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद से विठल भाई पटेल और कलकत्ता से कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और इसके बाद देखिएगा कि 1923 के बाद, स्वराज पार्टी के बाद 24 में क्या होता है कि गांधी और दास समझौता। तो उसको गांधी दास समझौता के नाम से जानते हैं। क्या? गांधी प्लस दास यानी CR दास के साथ समझौता होता है। और समझौता होने के बाद क्या करता है कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस फिर दोनों एक हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का एक में विलय हो जाता है। और विलय के बाद फिर देखिएगा कि नगर पालिका का चुनाव होता है, जिसको में देखे हम लोग क्या कि राजेंद्र प्रसाद पटना से चुनाव लड़े थे। तो स्वराज पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हो जाता है। कब? तो गांधी और दास समझौता के बाद दोनों एक हो जाता है, यानी दोनों का विलय हो जाता है। स्वराज पार्टी और कांग्रेस से दोनों का एक में विलय हो जाता है। उसके बाद फिर नगर पालिका वाला चुनाव में दोनों भाग लेता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा।